10 ट्राइब्स जिनके पास अमेजिंग पावर्स हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी चैनल, जहां हम आपको हिस्ट्री की अनसुनी कहानियां और मजेदार फैक्ट्स बताते हैं। यार, ये हिस्ट्री भी बड़ी अजीब चीज है ना। कभी कभी सोचता हूँ पुराने जमाने में लोग कैसे रहते होंगे, और फिर याद आता है यार मेरे पास तो अभी भी स्मार्टफोन ठीक से ऑपरेट नहीं होता। खैर छोड़ो, कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है पता है? नहीं, पैसे नहीं मिलते, लेकिन हाँ, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आप सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? आज हम आपको ऐसी 10 अनोखी ट्राइब्स के बारे में बताएंगे जिनके पास ऐसी पावर्स हैं जो किसी सुपर पावर से कम नहीं लगती। मतलब ऐसे लोग जिनके बारे में सुनकर आप कहेंगे अबे यार ये सच में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिम्बा ट्राइब की। ये लोग रहते हैं अफ्रीका के नामीबिया में। अब नामीबिया मतलब रेगिस्तान, धूप और गर्मी। लेकिन यहाँ के हिम्बा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके पास है एक सीक्रेट वेपन। ये सीक्रेट वेपन है ऑटजीजे। नहीं, कोई हथियार नहीं है। ये एक लाल रंग का लेप होता है जो ये लोग अपनी स्किन पर लगाते हैं। इस लेप की खासियत ये है कि ये धूप की हानिकारक किरणों से बचाता है। मतलब सनस्क्रीन का दादाजी समझ लो। लेकिन रुको, अभी और भी है। ये लेप सिर्फ धूप से ही नहीं बचाता बल्कि कीड़े मकोड़ों से भी बचाता है। और सबसे मजेदार बात, ये लेप उम्र बढ़ने के निशानों को भी कम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब हिम्बा लोग एजिंग को भी मात दे देते हैं। अब बताओ, कैसी लगी आपको इनकी सुपर पावर? अब चलते हैं हिमालय की तरफ, जहां रहते हैं शेरपा लोग। इन्हें पहाड़ों का राजा कहते हैं, और क्यों ना कहें। जहां हम जैसे लोग ऑक्सीजन मास्क के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, वहां ये लोग बिना किसी परेशानी के चढ़ाई करते हैं, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। शेरपा लोगों का शरीर ऊंचाई पर रहने के लिए बना होता है। मतलब जहां हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, वहां ये लोग आराम से चाय पानी बनाते हैं। इनके शरीर में लाल रक्त कण ज्यादा होते हैं जो ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ले जाने में मदद करते हैं। इसीलिए जो लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना देखते हैं, वो शेरपा लोगों को अपना गाइड बनाते हैं। क्योंकि शेरपा लोग न सिर्फ पहाड़ों के रास्ते जानते हैं, बल्कि ऊंचाई पर होने वाली परेशानियों से बचाने में भी मदद करते हैं। सच में शेरपा लोग सुपर ह्यूमन से कम नहीं हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां बाहरी लोगों का जाना मना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेंटिनली ट्राइब की। ये लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के एक छोटे से आइलैंड पर रहते हैं और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। सेंटिनली लोग इतने अलग थलग क्यों हैं? इसका ठीक ठीक जवाब किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो साफ है, ये लोग अपनी संस्कृति और जीवन शैली को बचाए रखना चाहते हैं, और इसके लिए ये लोग किसी भी अजनबी को अपने पास नहीं आने देते। कहते हैं कि सेंटिनली लोग बहुत ही गुस्सैल होते हैं और अपने बचाव के लिए तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बुरे हैं। दरअसल ये लोग सिर्फ अपनी दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं, जो हजारों सालों से उनकी पहचान रही है। सच में सेंटिनली ट्राइब एक रहस्य से भरी दुनिया है। चैप्टर 4, मौरी ट्राइब, वॉर डांस का जोश। चलिए दोस्तों, अब न्यूजीलैंड चलते हैं, जहां रहते हैं मौरी लोग। ये लोग अपनी बॉडी और माइंड पावर के लिए जाने जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है इनका हाका डांस। हाका डांस कोई आम डांस नहीं है। ये एक तरह का वॉर डांस है जिसे मौरी लोग युद्ध में जाने से पहले करते थे। इस डांस में तेज आवाजें, गुस्से वाले चेहरे और फास्ट मूवमेंट्स होते हैं जो दुश्मन को डराने के लिए काफी होते हैं। लेकिन हाका डांस सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। ये मौरी लोगों के आत्मविश्वास, एकता और संस्कृति को दिखाता है। आज भी न्यूजीलैंड में कोई भी बड़ा इवेंट हाका डांस के बिना अधूरा माना जाता है। अगर आपको कभी हाका डांस देखने का मौका मिले तो इसे जरूर देखिएगा। सच में इस डांस में एक अलग ही एनर्जी है। चैप्टर 5, बाजाऊ ट्राइब, समुद्र के बादशाह। दोस्तों, क्या आप पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकते हैं? शायद 1 या 2 मिनट के लिए। लेकिन बाजाऊ ट्राइब के लोग 13 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये लोग सच में समुद्र के बादशाह हैं। बाजाऊ लोग साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री इलाकों में रहते हैं और अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं। ये लोग मछली पकड़ने, मोती निकालने और समुद्री खीरे इकट्ठा करने के लिए डाइव लगाते हैं, और इस काम में इन्हें किसी भी तरह के टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। बाजाऊ लोगों का शरीर समुद्र में रहने के लिए बना है। इनकी तिल्ली आम लोगों से बड़ी होती है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करने में मदद करती है। इसके अलावा इनकी आंखें भी पानी के अंदर साफ साफ देख सकती हैं। सच में
बाजाऊ लोग हमें यह सिखाते हैं कि इंसान का शरीर कितना कुछ कर सकता है। चैप्टर 6 इनकान ट्राइब, पहाड़ों के शिल्पकार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खेती कैसे होती होगी? इनकान ट्राइब के लोगों ने इसका जवाब ढूंढ लिया था। ये लोग साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन पर रहते थे और पहाड़ों पर ही खेती करते थे। इनकान लोगों ने टेरेस फार्मिंग नाम की एक खास तकनीक बनाई थी। इसमें पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते थे। इन खेतों में मिट्टी भरकर फसलें उगाई जाती थी। टेरेस फार्मिंग की वजह से इनकान लोग कम जगह में ज्यादा फसल उगा पाते थे। इनकान लोग सिर्फ अच्छे किसान ही नहीं थे, बल्कि शानदार कारीगर भी थे। इन्होंने पत्थरों को काटकर बेहतरीन मंदिर, महल और पुल बनाए थे। इनके बनाए हुए कुछ इमारतें आज भी हैं, जो उनकी कला का बेहतरीन नमूना है। सच में इनकान सिविलाइजेशन अपने समय की एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। दोस्तों, अब हम चलते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान में। यहां रहते हैं संभू लोग, जिन्हें रेगिस्तान के सिपाही भी कहा जाता है। संभू लोगों के पास गर्मी और प्यास सहने की कमाल की क्षमता है। संभू लोग घुमंतू जिंदगी जीते हैं और अपना ज्यादातर समय रेगिस्तान में खाना और पानी ढूंढते हुए बिताते हैं। कभी कभी तो इन्हें कई कई दिन बिना पानी और खाने के गुजारने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते। संभू लोगों का शरीर रेगिस्तान के मुश्किल मौसम के हिसाब से ढल गया है। ये लोग कम पानी में भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा ये लोग रात के समय भी रास्ता नहीं भटकते, क्योंकि इन्हें तारों की दिशा पहचानने का ज्ञान होता है। सच में संभू लोग हमें यह सिखाते हैं कि इंसान कितनी भी मुश्किल हालत में भी जिंदा रह सकता है। चैप्टर 8 यमनामी ट्राइब, जंगल के वैद्य। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगलों में, जहां रहती है यमनामी ट्राइब। यमनामी लोगों को जंगल के वैद्य कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी है। यमनामी लोग जंगल से ही अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये लोग जंगल से ही खाना, दवाई और रहने का सामान लेते हैं। यमनामी लोगों के पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है जिनसे कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। यमनामी लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं और उसका बहुत आदर करते हैं। ये लोग सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। यमनामी लोगों की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए। चैप्टर 9 तुआरेग ट्राइब, रेगिस्तान के नाविक। दोस्तों, क्या आप बिना किसी मैप या कंपास के रास्ता ढूंढ सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन तुआरेग ट्राइब के लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हें रेगिस्तान के नाविक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें रेगिस्तान में रास्ता ढूंढने का जबरदस्त ज्ञान है। तुआरेग लोग सहारा रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से में रहते हैं और घुमंतू जिंदगी बिताते हैं। ये लोग ऊंटों पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तुआरेग लोगों को रेत के टीलों, तारों और हवा की दिशा को समझने का ज्ञान होता है, जिससे ये लोग बिना किसी परेशानी के रेगिस्तान में अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुआरेग लोगों की दिशा पहचानने की काबिलियत सच में तारीफ के काबिल है। ये लोग हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें प्रकृति को समझना आता हो तो हम कितनी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 10 मंगोल ट्राइब, घुड़सवारी के उस्ताद। दोस्तों, अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया के घास के मैदानों में, जहां रहती थी मंगोल ट्राइब। मंगोल लोग अपनी घुड़सवारी और लड़ाई के हुनर के लिए दुनिया भर में फेमस थे। कहते हैं कि एक मंगोल योद्धा एक साथ कई कई घोड़ों को कंट्रोल कर सकता था। मंगोल लोग बचपन से ही घुड़सवारी सीखते थे और घोड़ों के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते थे। ये लोग घोड़ों पर बैठकर बहुत तेजी से लंबी दूरी तय कर सकते थे। मंगोल योद्धा घोड़ों पर बैठकर तीर कमान और तलवार चलाते थे और दुश्मनों पर बिजली की तरह हमला करते थे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल योद्धाओं ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, जो ईस्टर्न यूरोप से लेकर चीन तक फैला था। मंगोल लोगों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि हिम्मत, हुनर और एकता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आउट्रो, अलविदा। तो दोस्तों, ये थी 10 ट्राइब्स जिनकी पावर्स किसी सुपर पावर से कम नहीं लगती। सच में यार, कभी कभी लगता है कि आज के जमाने में हम इतने आगे बाराज गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों से भी दूर होते जा रहे हैं। इन ट्राइब्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको इनमें से कौन सी ट्राइब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है? अरे यार, कितनी बार बताऊं?
ठीक है, इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार से पूछा तो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।